दोस्तों नमस्कार। अभी परीक्षाएं आने वाली हैं और आप सभी को पता है कि परीक्षाओं का बच्चों के दिमाग पर कितना भारी दबाव रहता है। और आजकल तो वैसे ही बच्चों के ऊपर इतना मानसिक दबाव है कि स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो कह देते हैं कि नेट से डाउनलोड कर लो, नेट से निकाल लो, वहाँ से निकाल लो। तो इस बच्चों के दबाव को कैसे दूर किया जाए, बच्चे कैसे पढ़ें, आज हमारे साथ इसी चर्चा को लेकर सर्वांगीण न्यूज़ में अंशिका तोमर हैं। एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट टीनेजर स्टूडेंट हैं। उनकी मानसिकता को, जो स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं इस बात को, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर वो मैं आपको बताऊं तो हो सकता है कि उस स्तर पर आके मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो आज हम अंशिका से जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स के ऊपर से प्रेशर क्यों बढ़ रहा है और यह प्रेशर कैसे कम होगा और हम आने वाले परीक्षाओं में सफलता कैसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अंशिका का यहाँ पे आई है इसके लिए स्वागत करता हूँ। और अंशिका, आपका सर्वांगीण न्यूज़ में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कौन सी क्लास से पढ़ते हैं? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल बच्चे पढ़ाई से दूर क्यों हो रहे हैं। बेसिकली बस एक ही टॉपिक मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि बच्चों का जो डिस्ट्रैक्शन है वो इसीलिए बुक से दूर इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि उनको हम अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हम उनको पढ़ने के लिए प्रोवाइड करते हैं, बट वो जो टेक्नोलॉजी है उसका गलत यूज़ करते हैं। जैसे कि हम फ़ोन का हम एक गलत इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारा पढ़ाई से दिमाग हटने लगता है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा मतलब जो हमारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, जब हम पढ़ें तो उसको दूर रखें ताकि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो फ़ोन है, जो सोशल जो हो रहे हैं आजकल, जो हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जो दूसरी साइट्स हैं, ये बच्चों को पढ़ाई में बाधा डाल रही है। ये चीज़ें ना बाधा डालती हैं, इसमें हम अपना जो है इंटरेस्ट जब ज़्यादा लेने लगते हैं हम, ये एक अच्छे ऐप्स हैं, बट जब बच्चे इनका यूज़ अच्छे तरीके से ना कर इनका यूज़ गलत तरीके से करते हैं तब वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें फिर बच्चों के दिमाग पर असर देने लगती है, उनका पढ़ाई से दिमाग फिर हटने लग जाता है। तो बहुत बढ़िया। आपका कहने का मतलब यह है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये माइंड इंटरटेनमेंट के लिए हैं, ये दिमाग को फ्रेश करने के लिए है, लेकिन जब हम इसका अत्यधिक प्रयोग शुरू कर देते हैं उस समय ये हमारे लिए बाधा पैदा कर देती है। जी हाँ। आज जो जिस तरह से टीचर्स हैं बच्चों को बोल देते हैं कि ये नेट से निकाल लो, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको पढ़ते तो है नहीं, जैसा मेरा मानना है, जैसा मेरा सोच है। बच्चे उसको पढ़ते तो है नहीं, बच्चों ने निकाला, प्रिंट निकाला और कॉपी में लगा दिया। ठीक, तो इससे पढ़ाई से थोड़ा सा नहीं दे पा रहे हैं मेरे हिसाब से। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा होना चाहिए या ऐसे? टीचर्स ये नहीं कहते कि आप नेट पे से निकाल कर एज इट इज कॉपी कर आप उसको लिख दो। टीचर आपको एक हिंट देते हैं, जैसे हमारे पास क्लू आता है, खजाने को ढूंढने के लिए क्लू आता है कि आप खजाना ऐसे ढूंढ सकते हैं। तो फिर टीचर बस एक क्लू देती है आपको, बस एक हिंट देती है, बाकी आपको काम अपनी लैंग्वेज में करना होता है। आप जैसे आप उसको कर सकते हो, आपको बस वो एक टॉपिक देती है कि आप इस टॉपिक को पढ़िए, समझिए एंड आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखिए। ये आपको अपने जो माइंड है उसको वास्ट करने के लिए, अपने माइंड को थोड़ा एनहेंस करने के लिए मैम आपको बोलती है कि जो आपके जो सारे टॉपिक्स हैं आप उनको एक बार नेट पे से सर्च करें एंड देन आप उसको अपनी नोटबुक में करें। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये टीचर्स जो आजकल करवा रहे हैं, ये हमारे जो दिमाग है इसको और ज़्यादा शार्प करने के लिए, दिमाग का और बढ़ाने के लिए, इसको विकसित करने के लिए सारी प्रक्रिया है। मैं आपको इसी पे एक एग्जांपल देती हूँ। आप पेंसिल से काम कर रहे हैं, आपकी पेंसिल से काम करते करते आपकी जो पेंसिल है उसकी जो आगे की जो वो होती है, उसकी पॉइंट होती है, वो थोड़ी बोल्ड हो जाती है, थोड़ी सी डार्क हो जाती है, हम उसको शॉर्प करते हैं ना। वैसे ही जब हमारा दिमाग काम करते करते थोड़ा सा घिस जाता है तो मैम उसको शार्प करने के लिए बोलती है।
तो मैं आपसे बस अभी यही पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आगे फाइनल आने वाली परीक्षाएं हैं, इसमें बच्चे कैसे तनाव मुक्त रहें, कैसे पढ़ाई का प्रेशर उनके ऊपर कम से कम रहे और कैसे अपनी पढ़ाई में सफलता करें, ये आप बच्चों के बारे में, बच्चों के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस बच्चों को बस एक लास्ट पॉइंट बताती हूँ। आप अपनी पढ़ाई को आसान कैसे कर सकते हैं? आप अपनी पढ़ाई को कम से कम टाइम दें, लेकिन उस कम से कम टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करें। आपको अगर आधा घंटा, आपने 1 घंटा पूरा दिन का निकाला है अपने पढ़ने का, अपनी सेल्फ स्टडी का, तो आप उस टाइम को ऐसा करें ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में रहे। आप उस टाइम पे कुछ मत करिए, बस पढ़ाई करिए। सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने से दूर रखिए, अपना सिर्फ फोकस ना अपने पढ़ाई पे करिए। और मतलब जैसे कि ना कुछ हमारा होता है, हमारे को ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो आप इसका सिंपल आंसर ये है कि जैसे इंग्लिश है, किसी बच्चे को इंग्लिश में डाउट होता है, तो आप इंग्लिश को अपनी मदर टंग, आपकी हिंदी मदर टंग है, तेलुगु मदर टंग है, कोई सी भी आपकी जो मदर टंग है जिसमें आप नॉर्मली बात करते हैं, आप उसको उसमें कन्वर्ट करिए एंड देन हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका एक स्केड्यूल बनाएं, अपना स्केड्यूल बनाएं, अपने स्केड्यूल की तरीके से काम करेंगे तो आपका टाइम ना ही वेस्ट होगा और ना ही उसका गलत इस्तेमाल होगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो धन्यवाद मित्रों, जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची ने किस तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे, किस तरह से अपनी पढ़ाई में, शिक्षा में सफलता हासिल करेंगे, ये छोटी सी मुँह से एक बड़ी बात बताई है। और मैं सभी अभिभावकों से, सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे का ध्यान रखें। और जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम कई बार कहते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है।